जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 13 सितंबर के दिन एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 सितंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 13 सितंबर के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 13 सितंबर के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 13 सितंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग रिच हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं एंड जस्टिस पसंद हो सकते हैं, या तो जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या लिब्रा हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप या तो नीडी पर्सन्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एनजीओज़ वगैरह में, या जो ओल्ड एज होम होते हैं वहाँ पे लोगों की हेल्प करते हैं। या ये हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी ऐसे पर्सन से शादी कर ली थी जो आपके लिए सुटेबल नहीं था, एंड आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी था जिस पे आपने नज़र नहीं डाली, एंड वो पर्सन आपका ट्रू लव था। एंड अगर ये सारी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं, मतलब ये सिचुएशन आप अपनी जॉब में भी मान सकते हैं कि आपने जॉब कहीं और कर ली लेकिन वहाँ से आपको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर से भी हो सकती है। ओके, एंड आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड यस इतने साइन आए हैं, बाकी आगे आएंगे तो हम देख लेंगे। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ के लिए मैं बता दूँ इम्पॉर्टेंट नंबर हैं 7, 8 एंड यस 7 अगेन। ओके, डबल नंबर आ रहे हैं, रिपीटिशन हो रहा है। ओके, तो हो सकता है कि आप लोग 7 7 8 देख रहे हों, या 7 7 8 या जुलाई एंड अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जैसे कि आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे या बर्थ मंथ हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर देखिए यहाँ पे या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने शायद किसी और से मैरिज कर ली, या ये हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई ऐसा पर्सन जो आप लोगों को बहुत करीब से जानता है, या तो आपके अगर ये आपके खुद के हस्बैंड हैं या वाइफ हैं आप वॉटएवर, बट ऐसा लग रहा है कि अगर आपके इन लॉज हो सकते हैं, मतलब कोई ना कोई खास है इनका, आपके पार्टनर का, जिसने पॉलिटिक्स की है बहुत तगड़ी वाली, एंड वो बहुत स्वीट, बहुत अच्छा बन के आपके पार्टनर के सामने आया, लेकिन फाइनली आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है कि वो आस्तीन का सांप था। उसने आप दोनों को बीच में इतनी सारी दिक्कतें करवा के कहीं ना कहीं आप दोनों को ही फूल बनाने की कोशिश की है, मतलब आप लोगों ने विश्वास किया उस पर, एंड उसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है। एंड ये बहुत ही, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आती है इस कार्ड को देख करके, क्योंकि इस कार्ड में जो ये फेस है वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो ये जो फेस है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को फूल बनाना, जिस पे आप विश्वास करते हैं उसी को इमोशनल या फूल बनाना कितना गलत होता है, एंड इस पर्सन ने वही काम किया है। ओके, एंड इसको बहुत मज़ा आता है जब आप लोग परेशान होते हैं, आप लोगों के बीच में फ़ाइट होती है, आप लोगों के बीच में सेपरेशन होता है, तो ऐसे लोगों को बहुत मज़ा आता है। तो ये चीज़ बहुत गलत होती है, एंड आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि ये इंसान की रियलिटी क्या है, जिस वजह से इनके मन में आपको लेकर जो भी डाउट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब के सब क्लियर हो गई हैं, एंड अब ये लेट गो कर रहे हैं। लेट गो का क्या मतलब है कि जो भी आपसे नाराज़गी थी, जिस वजह से ये आपसे दूर रहते थे, जिस वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे थे, उन सारी चीज़ों को अब ये लेट गो कर रहे हैं। इनके मन में जो भी आपको लेकर नेगेटिविटी आ गई थी, उन सारी चीज़ों को इन्होंने हटा दिया है।
एंड कहीं ना कहीं अब इनके अंदर हिम्मत आ गई है। ओके, हिम्मत आ गई है क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने हिम्मत नहीं की, क्योंकि पहले इन्होंने खुद पे विश्वास ना करके किसी और पे विश्वास किया था, अगर इन्होंने अपने दिल की सुनी होती, अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया होता, तो किसी और को बीच में एंटर होने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन होता क्या है कि हर लोगों की हैबिट होती है परमिशन लेने की या एडवाइस लेने की। अब होता क्या है, एडवाइस देने वाला इंसान कितना सही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर फिर उसके हाथ में सब कुछ आ जाता है, अगर वो चाहे तो आपकी ज़िंदगी को बना दे, चाहे तो स्पॉइल कर दे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद में कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इनको खुद में ये खुद में करेजियस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर बाकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अगर ये अपनी लाइफ को हर तरह से डील कर सकते हैं, तो अपनी लव लाइफ को क्यों नहीं डील कर सकते हैं, मैरिटल लाइफ को क्यों नहीं डील कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब लीड अपने हाथ में लेंगे। एंड अगर कोई और बीच में आकर के मतलब आपको इनको अलग करने की कोशिश करता है, तो फिर ये उसको याद दिला देंगे नानी मतलब ऐसा लग रहा है कि ये किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ये अपने एंड आपके बीच में किसी और को आने ही नहीं देंगे। अगर किसी ने ऐसी गलती की तो उसको पेमेंट करना पड़ जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है। आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ का एक साइकिल है जो एंड होने वाला है। ये साइकिल शायद ऐसा हो सकता है जब आप बहुत परेशान थे, बहुत नेगेटिव थे, आपकी समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या होगा, या तो आपकी जॉब नहीं लग रही थी, आपका बिजनेस सेटल नहीं हो रहा था, या तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपना लाइफ पर्पस समझ में नहीं आ रहा था। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी हार्डशिप देखी हैं, जो भी कष्ट झेले हैं, वो सब आपको सिखाने के लिए आए थे, आपको मैच्योर करने के लिए आए थे, क्योंकि आपको इस पोस्ट पे बिठालना था। ये जिम्मेदार पोस्ट होती है। ओके, टैरो रीडर हैं आप, स्पिरिचुअलिटी में हैं, या किसी भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको कई सारे लोग फॉलो करते हैं, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किस सबको सही रास्ता दिखाएं। भले ही आपके पास कितनी भी लिमिटेड नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन आपके खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस आपके लिए लाइट का काम करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आया, तो आपने खुद इतना झेल लिया है कि आप उसको इजीली गाइड कर सकते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि टैरो रीडर की लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, क्योंकि जब सभी ह्यूमन हैं तो फिर सभी को झेलना पड़ता है। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस करने के बाद सिर्फ रोते हैं बैठ के, उनको लगता है कि सिर्फ मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोगों को सिखाया जाता है, हम लोगों को मैच्योर बनाया जाता है, क्योंकि अगर सब कुछ हलवा की तरह सामने आ जाएगा, सब कुछ इजी गोइंग हो जाएगा, तो फिर इंसान सीखेगा कैसे, और सीखेगा नहीं तो ग्रो कैसे करेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी लाइफ में सीखा है, ग्रो किया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ आने वाली है, कहीं ना कहीं आपको तगड़ी सक्सेस मिलने वाली है। कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा लेटर मिल सकता है, मेल मिल सकता है, जिससे कि आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड सेंड करने वाले हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग घर से ही बिज़नेस कर रहे हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको घर मतलब आपके घर में ही शायद कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मतलब आप लोग बहुत हिम्मती हैं, नो डाउट। एंड ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत नेगेटिव सिचुएशन के बाद भी अपनी जो पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी है। इस वजह से आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बुरी तरह जेलस हो रहा है। ये पर्सन या तो आपसे जेलस है, या तो इसने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, नेगेटिव एंटिटी आपके ऊपर छोड़ रखी है, या कुछ ऐसा कर रखा है जिससे कि मतलब ये कम्प्लीटली जेलसी की वजह से हो रहा है सब कुछ, क्योंकि किसी को नहीं पसंद आ रहा है कि आप मतलब किसी ने आपकी लाइफ को पूरी तरह स्पॉइल करने की कोशिश की है, लेकिन आप तभी भी डटे रहे हैं। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, जिस वजह से कोई है जो बहुत बुरी तरह से चिढ़ गया है, एंड वो आपके लिए जो कुछ भी गंदा से गंदा कर सकता है, ब्लैक मैजिक या कुछ भी, वो करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एंड आप लोग जो भी उपाय कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना, कपूर जलाना अपने घर में, एंड गंगा जल से थोड़ा सा आप लोग अपने नहाने के पानी में मिला सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, नमक से पोछा लगवा सकते हैं घर में, एंड नमक का पानी पी सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खुद को क्लींस करने के लिए की जाती हैं, वो आप कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कंप्रोमाइज़ का कार्ड क्यों है, बर्डन का कार्ड क्यों है, एंड इनोसेंस का कार्ड क्यों है। अब देखिए यहाँ पर लवर्स ओके, आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो डबल डबल आ रही हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि 8899 एंड यहाँ पर लवर्स आ रहा है। तो मान के चलिए कि आप लोगों के ट्विन फ्लेम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप लोग बिल्कुल एक जैसे भी हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि इनको सिर्फ आपके लिए बनाया गया है एंड आपको सिर्फ इनके लिए बनाया गया है। एंड इनको ये भी लगता है कि इनको आपके अलावा किसी और से वो सुकून नहीं मिल सकता जो इनको चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आपको भी शायद आप दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झेल चुके हैं, या ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील होता है कि शायद आपको इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, शायद आपको ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इस चीज़ को समझते नहीं हैं, आपके लिए ट्रू लव या ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं, या शायद आपकी मेंटालिटी कुछ दूसरे टाइप की है जिस वजह से ये काफ़ी डिप्रेस हो रहे हैं। इनको भी कई सारे लोग अप्रोच करते हैं, उसके बाद भी इन्होंने आपकी तरफ ही देखना सही समझा, बट कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद इनके इमोशंस आपको पिघला नहीं पाते हैं, आप वैसे ही कड़क बने रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था किसी और के साथ। ओके, शायद इन्होंने यहाँ पे ऐसी फील मुझे आ रहा है कि शायद इन्होंने अगर किसी के साथ मैरिज की थी या किसी से कनेक्शन रखा था तो इनको लग रहा था जैसे यही इनका ट्रू सोलमेट है, ट्रू लव है इनका। ओके, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन किया था, किसी और के साथ किसी और को अपना मान लिया था, शादी कर ली थी या कनेक्शन किया था। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद जिसके साथ कंप्रोमाइज़ किया था, मतलब ये अरेंज मैरिज थी। ओके, एंड जिसके साथ मैरिज की थी इनको लगता था कि वही इनका ट्रू सोलमेट है, वही इनका ट्रू पार्टनर है। बट इनको लेट रियलाइज़ हुआ है कि ट्रू पार्टनर तो आप हैं, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन है वो तो इसके साथ कभी हुआ ही नहीं, जो सुकून आपके पास मिलता है वो तो इनके पास कभी मिला ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन इनको बाद में हुआ है, जिस चीज़ का कष्ट इनको इस कदर है कि आप देख सकते हैं कि ये कितने डिप्रेस हैं। एंड आप देखिए कितने वाइब्रेंट, बिल्कुल प्योर एनर्जी में हैं, बिल्कुल प्योर सोल की तरह हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप किसी एंजल की तरह हैं एंड ये वहाँ पे फंस चुके हैं, इनके ऊपर बर्डन है। जो अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके के कार्ड आ रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा चालाक किस्म की है। ओके, अब इनका जेंडर कोई भी हो, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो या व्हाटएवर, बट ये जो थर्ड पार्टी है चाहे कोई भी है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा अपने इशारों पे चलाने वाली है। एंड आपके पार्टनर का बिल्कुल कचूमर निकला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल टाइम से पहले ही एजेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बर्डनड हो चुके हैं। एंड ये थर्ड पार्टी यही है। ओके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल सेम टू सेम फेस मैच हो रहा है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप जितने प्योर पवित्र किस्म के हैं, थर्ड पार्टी उतनी ही कनिंग, उतनी ही श्रूड किस्म की है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अब क्लियर रियलाइजेशन हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्होंने जिसको प्योर सोल मान कर, क्योंकि उसने फेक मास्क चढ़ाया, फेक मास्क नहीं बल्कि मास्क चढ़ाया हुआ था। ओके, इसने दिखाया था कि मैं ये हूँ, जबकि ये रियलिटी में ये थी। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी इनोसेंस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको लगता है कि आप इतने इनोसेंट हैं, आप इतने प्यारे हैं, आप इतने क्यूट हैं। इनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो दिल से दिल की बात समझ पाए, जिससे ये अपने मन को क्लियर कट बोल पाएँ, जिससे ये जो इनके दिल को समझे, जो इनके ऊपरी चीज़ों को, जैसे इनके पास पैसा कितना है, इनके पास बैंक बैलेंस कितना है, इनके पास गाड़ी बंगलो व्हाटएवर जो भी इनके पास है, उन सब से कोई प्यार ना करे, बल्कि कोई इनके दिल को प्यार करे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ अपनी गाड़ी खींच रहे हैं, बट इनको याद सिर्फ इनके दिल में सिर्फ आप ही आप बसे हुए हैं। यस, डेफिनेटली। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अगर पास्ट में आपको छोड़ दिया था तो ये उसका बहुत कर्रा वाला पेमेंट कर रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। डिवाइन से बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं कि मतलब मुझे अब इस सिचुएशन से आज़ाद किया जाए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके, चलिए 2 आए हैं तो दोनों देख लेते हैं।
योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आप लोगों का हार्ड वर्क पे ऑफ किया जाएगा। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आप लोगों को नेगेटिव या डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सपनों पे विश्वास रखना है, क्योंकि सपने देखेंगे तभी तो पूरे हो पाएंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।